अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं आबिद बशीर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है इनकम सर्टिफिकेट या कोई जो हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जन संगम की वेबसाइट पे, जो jk.gov.in पे हमें एक सर्विस प्लस का पोर्टल मिल चुका है। उस पे जब हम कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं, कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पर हमें एक मैसेज आती है वेटिंग फॉर एप्लीकेंट्स रेस्पॉन्स। तो इसको कैसे हम हल कर सकते हैं और इसका जो मेन मतलब होता है, जो मकसद होता है इस मैसेज का, वो क्या होता है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करना चाहूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लास्ट पे वीडियो मेरा अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। सीधे अपने ब्राउज़र पे आते हैं। यहाँ से मैं वेबसाइट को ओपन करूँगा jk.gov.in। पहले रिजल्ट पे जाएंगे। पहले रिजल्ट पे जाने के बाद लेफ्ट साइड के कॉर्नर में लेफ्ट साइड से हमें एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस प्लस का, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट दिखा रहा है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है जो मैंने अपलोड किया है। वहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इस इशू को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे jk.gov.in इस वाले टैब में मैं आया। मैंने इनकॉग्निटिव मोड ओपन किया है। अब फिर से यहाँ पे सर्विस प्लस पे जाऊंगा मैं। स्पीड थोड़ी कम लग रही है मुझे, इसीलिए जल्दी जल्दी पेज जो है वो लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब तक ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सारी जो सर्विसेज है वो यहाँ इस पोर्टल पे लाइव हो चुकी है। फिशिंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन जो है ये ई सर्विसेज पोर्टल है। यहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइव की है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो पोर्टल है वो लोड हो चुका है। तो यहाँ पे हम जम्मू एंड सिलेक्ट स्टेट में हमें जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे लॉग इन करना है। इंटरनेट बहुत स्लो वर्क कर रहा है यहाँ पे आज। लॉग इन पे क्लिक करनी है। होने दो इसको लॉग इन। जन परिचय ऑफिशियल पेज हमारे पास यहाँ पे लोड होने वाला है। जैसे अभी तक हमें एक इश्यू आया था जब हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ पे योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ये वाला इश्यू आया था। तो यहाँ पे जब मैंने इनकॉग्निटिव मोड में इसको ओपन किया तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई इशू नहीं दिखा। तो इस तरह से अगर आपको भी ऐसा कोई इशू हो रहा है तो आप भी ये वाली ट्रिक जो है इसको यूज कर सकते हो। दोबारा सा पेज पूरा लोड नहीं हुआ है मुझे, दोबारा से मैं इस पेज को लोड करूंगा। जब तक ये लोड हो जाएगा, ये हो गया ये यहाँ पे लोड। यहाँ पे मैं अपनी जो
रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे मुझे फिल करनी है। जैसे मैंने मोबाइल का यहाँ पे चूज किया है तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और उसके बाद मैं साइन इन करूंगा। यहाँ पे मैं इसको पॉज करूंगा। यहाँ पे मुझे इसने योर कनेक्शन नॉट प्राइवेट दिखाया, लेकिन यहाँ पे मुझे एडवांस्ड में जाके प्रोसीड टू जनसंगम jk.gov.in का ऑप्शन आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा था जब हम ऐसे नॉर्मल में ब्राउजर को यूज करते हैं नॉर्मल मोड में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था जो जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चलिए मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा तो देखो मेरा जो अकाउंट है वो फुली लोड हो गया है। तो अब हमारे पास जो इश्यू आता है जिसकी मैंने अभी बात की थी, वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रेस्पॉन्स, उसको हम वो है असल में है क्या और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास भी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आई हैं, तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन में जाके मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये जो इशू है ये क्या है। ये कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। कुछ इश्यू होता है हमारी एप्लीकेशन में, या तो हमने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे अपलोड नहीं किए होते हैं, या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़ेरॉक्स होते हैं। तो कभी कभी जैसे लाडली बेटी में हमें ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो इस तरह से अगर हमने वहाँ पे कोई ज़ेरॉक्स अपलोड किया होगा तो उसमें ऐसा इशू आ सकता है। या अगर हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो उसके उस एप्लीकेशन को रिवर्ट बैक किया जाएगा और वो एप्लीकेशन ऐसा कुछ स्टेटस दिखाएगी हमें, वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रेस्पॉन्स। तो उसके बाद हमें उस एप्लीकेशन जैसे आपको पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रेस्पॉन्स जैसा आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही इश्यूज है इनमें इनमें किसी इन एप्लीकेशंस में मेनली जो मोस्टली जो एप्लीकेशंस है जो ये वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रिस्पांस दिखा रही है, वो उनमें हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस किए हैं जो अपलोड करने मैंडेटरी थे और हमने वो अपलोड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। इसको जहाँ पे इसको लिखा था कि वेटिंग फॉर एप्लीकेंट्स रिस्पांस, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसका स्टेटस जो है वो यहाँ से चेक करूंगा कि ये मुझे क्या दिखा रहा है या ये इसकी जो डिमांड है वो क्या है। लोड होने दो। यहाँ पे इंटरनेट का सही इशू है, इंटरनेट बहुत वीक काम कर रहा है। तो इसको क्या इशू है वो हम कहाँ से देखेंगे, जहां से ये एडिट में आई होगी। रिटर्न टू एडिट एप्लीकेशन जो लास्ट पे इसका आया है, इससे पहले भी एक दो और तीन बार आई है। तो मुझे ये पहले दो इनको, जब अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आया है दो तीन बार, तो आपको सबसे लास्ट वाले पे जाना है। तो यहाँ पे मैं व्यू करूंगा और यहाँ से मुझे दिखाएगा कि ये इसका मसला क्या है। इस एप्लीकेशन का जो मसला है वो है इसका जो एनटी रिपोर्ट है या नायब तहसीलदार जो सील एंड सिग्नेचर वो डालते हैं वो एक डॉक्यूमेंट पे, वो यहाँ पे मिसिंग है। वो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं किया है, वो भी मैं दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तब तक आप बने रहिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। अगर आपके पास अभी वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जो यहाँ पे इसने दिखाया कि इसने दिखाया नायब तहसीलदार रिपोर्ट जो है वो यहाँ इसमें मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक हियर, और इसके बाद मुझे ये एप्लीकेशन पे लेके जाएगा जहां से मुझे इसको एडिट करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करना ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट जो है वो काम थोड़ा स्लो कर रहा है। हम बने रहेंगे इस वीडियो में जब तक ये वाला जो पेज है मेरे ये लोड हो जाता है तब तक। नहीं तो हो गया, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे पॉज करने वाला था, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा ये करना पड़ता है पॉज। देखो अभी जो मैंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको दिखाई, इसमें मैंने सारी जो डिटेल है वो मैंने फिल की है। 125484 जो यहाँ पे 125484 जो कैपेचा है वर्ड वेरिफिकेशन, इसको मैंने यहाँ पे भर दिया और सबमिट भी किया। ठीक है, सबमिट करने के बाद मुझे ये लेके जाएगा
सीधे मैं यहाँ पे कुछ शो करने वाला नहीं हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इसको अटैच करने हैं। तो वो वही जो मैं बता रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम मिस करते हैं एप्लीकेशन को ऑनलाइन करते वक्त, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस करते हैं। तो ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिनको हमें दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन जो हमने डॉक्यूमेंट मिस किया है ये एसटी का है। जैसे इसमें जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी ऐसा ही आता है, या लाडली बेटी स्कीम की जो एप्लीकेशन है उसमें भी ऐसा ही आता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा तो उसके लिए भी यही मैसेज आएगी कि वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रिस्पांस। और यहाँ पे व्यू, यहाँ पे रिटर्न टू एडिट आया था, वहां पे व्यू करना है। तो फिर ऊपर आके आप देख सकते हो कि क्या इशू है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें मिस हुआ है, या ये किस लिए वापस आई है, रिवर्ट बैक हुई है। तो यहाँ पे हमने लगभग सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड किए। सिर्फ हमने एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, वो है इसके नायब तहसीलदार का जो रिपोर्ट है जिसपे वो सील एंड सिग्नेचर जो है डालते हैं, वो हमने यहाँ पे मिस किया है। तो यहाँ पे हम अदर्स में आके उसको भर सकते हैं, या अगर हमें सही में उसका किसी जगह पे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तो वो वहाँ पे हम उसको अपलोड कर सकते हैं और सेव करके हम सबमिट कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे उसको अपलोड नहीं करना है। मैं यहाँ पे इस सबको क्लोज करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें अपलोड करना पड़ता है एनडी के लिए। यहाँ पे मैं आऊंगा अपने ई पोर्टल में। ई पोर्टल में मैंने कुछ ये सर्टिफिकेट जो है एसटी की सर्टिफिकेट थी, यहाँ पे मैंने कुछ एसटी की सर्टिफिकेट्स रखी है। तो आपको मैं दिखा, ये है एंटी रिपोर्ट जो हमें अपलोड करना था वहां पे। ये वाला एंटी रिपोर्ट, नीचे इस पे नायब तहसीलदार के सील और सिग्नेचर है, यही वाला हमें वहां पे अपलोड करना था। तो चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा, इश्यू रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हो, वहां पे आप बता सकते हो और मैं पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करूंगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।